गर्मियों का सीज़न मतलब आम का सीज़न। और आम का अचार हम सबका फेवरेट होता है। पराठा हो, पूड़ी हो, छोले भटूरे हो या हो कोई स्पेशल डिश, आम का अचार हो तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से आम का अचार बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है और हर किसी को बनाना भी नहीं आता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड ऑन मूड किचन में लाई हूँ तीखा खट्टा चटपटा आम का इंस्टेंट अचार। अभी कच्ची आम भी काफ़ी आ रही हैं तो बाज़ार से लाइए और मेरी इस रेसिपी से ये इंस्टेंट अचार बनाइए और स्टोर कर लीजिए। जब मन करे किसी भी डिश के साथ खाइए और सबको खिलाइए। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा केजी कच्चे आम ले लिए हैं। तो इसमें कहीं भी स्पॉट नहीं है, धब्बे नहीं है, कोई भी इसमें दाग नहीं, एकदम फ्रेश आम है ये। और इसमें हल्की सी जाली पड़ गई है। आप चाहें तो बिना जाली के भी आम ले सकते हैं। और 250 ग्राम मैंने हरी मिर्च ले ली है जो हम नॉर्मली खाने में यूज़ करते हैं। अब हम आम की जो टोपी होती है ना, ये जो ब्लैक डंठल सा होता है, इसको कट करेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए, तो इस तरीके से हम सारे आम के हमने कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने आम कटा ले लिया है क्योंकि इन आमों में हल्की सी जाली ले ली है, यानी आम कटा मीन्स आम काटने वाला। तो हमने एक छोटा सा यहाँ पर कपड़ा रख लिया है और उसके ऊपर आम रख लिया है और इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आराम से ये कट जाता है। ये देखिए, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसके कैसे भी पीसेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पतले लंबे से पीस कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, तो इसकी कुछ मैं गुठलियाँ निकाल दूँगी और कुछ मैं रख लूँगी क्योंकि है ना, जो आम की गुठलियाँ होती हैं ना, ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। क्योंकि अभी इसमें जाली कम पड़ी हुई है तो मैंने देखिए कुछ गुठलियाँ निकाल दी हैं और कुछ रख ली हैं। कुछ मैंने छोटे पीसेस करे हैं, कुछ मैंने लंबे पीसेस करे हैं। ये देखिए, इस तरीके से, जिससे कि है ना अचार वेस्ट नहीं होता है हमारा। तो आइए मिर्च काट लेते हैं। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हमने मिर्च को अच्छे से वॉश करके इसको हल्की सी धूप दिखा दी है जिससे कि जो पानी है ऊपर का वो सूख जाएगा। तो बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जब भी हम किसी का भी अचार डालें तो उसको अच्छे से वॉश करके उसको या तो अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिएगा या हल्की सी उसको धूप दिखा दीजिए जो कि है ना उसका पानी सूख जाए। तो मिर्च को हमने लंबा कट किया है, डंठल सारे हटा दिए हैं हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जगह आप कोई सी भी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिर्च और आम हमारे कट के रेडी हो गए हैं। तो दोनों को हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, कमेंट्स में ये भी बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख ली है। उसमें 1.5 चम्मच हमने मेथी दाना, 1.5 चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच काली सरसों, 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और सभी को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि है ना इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए और हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और जो सरसों है वो भी चटक रही है, देखिए फुदक रही है। ये देखिए, तो है ना, गैस को ऑफ कर देंगे हम और इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको दरदरा पीस लेंगे। तो कढ़ाई मैंने वही ले ली है दोबारा से और एक कटोरी हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, यानी कि सरसों का तेल ले लिया है। तो इसको हम हॉट गरम करेंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना निकल जाए। इससे जो है ना सरसों का तेल का जो कच्चापन होता है ना वो निकल जाता है, स्मेल नहीं आती है। तो तेल गरम हो गया है तो इसमें हम जो आम और हरी मिर्च कट की थी ना वो डाल देंगे। और हमने जो है ना खड़े मसाले रोस्ट किए थे ना, मेथी सौंफ, तो उसको हमने दरदरा इस तरीके का पीस लिया है। तो सारे मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने ना 2 चम्मच है ना कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है, काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा। वीडियो मिस हो गई है, सॉरी इसके लिए। और इसमें मैं 1 चम्मच नॉर्मल नमक डाल रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काला नमक है
क्योंकि फ्रेंड्स अचार में ना नमक थोड़ा कम ही डालते हैं। 2 पिंच हींग वो ऐड करेंगे। अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, जिससे कि है ना सारे जो नमक है, मिर्च डाली है, इसमें हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है फ्रेंड्स। वीडियो मिस हो गई थी तो इसको मैंने 5 मिनट ढक दिया था। और 1 चम्मच कलौंजी डाल रही हूँ मैं, कलौंजी डालना भूल गई थी। अब इसको हम ढक करके धीमी गैस पर बिल्कुल पकाएंगे, जिससे कि जो आम है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अब हम दोबारा से ढक देंगे। तो बिल्कुल धीमी गैस पर मैं पका रही हूँ फ्रेंड्स, जब तक कि आम सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, और बीच में मैं चलाती रहूँगी इसको। तो आइए चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा कलर आया है हमारे अचार का, ये देखिए। तो आम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आम भी सॉफ्ट हो गए हैं काफ़ी, ये देखिए। तो मैं यहाँ गैस को ऑफ कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हमारा इंस्टेंट अचार रेडी है। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं और उसके बाद हम इसको एक जार में भर करके रख देंगे। तो इसको मैं ठंडा होने देती हूँ। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अचार है ना ठंडा हो गया है। तो आइए इसको एक जार में भर देते हैं। तो मैंने यहाँ एक कांच का क्लीन जार ले लिया है। इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर दिया था और धूप में रख दिया था। फ्रेंड्स, मैं हर अचार की वीडियो में यही बताती हूँ कि आप जिस कंटेनर में भी अचार डालें वो धूप का सूखा हुआ होना चाहिए, अच्छे से क्लीन होना चाहिए और बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। और जब भी आप अचार निकालें तो हाथ एकदम धुले हुए होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। और ज़्यादातर स्पून का यूज़ करें, तो इससे आपका अचार सालों साल चलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।